उन्होंने ऐसा रासायनिक घोल तैयार किया था कि जिस जगह हड्डी टूट जाती थी उसके ऊपर जब वो रासायनिक घोल लगा दिया जाता था तो उससे जो परछाई नीचे जमीन पर पड़ती थी उसमें टूटी हुई हड्डी दिखाई देने लगती थी, मांसपेशियां ट्रांसपेरेंट हो जाती थी। और जीवक के जब गुरु दीक्षा का समय आया तो जो आयुर्वेद पढ़ाने वाले उनके आचार्य थे उन्होंने कहा कि गुरुकुल के 84 कोष के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ ढूंढ कर लाओ जिसका कि कोई भी आयुर्वेद में इस्तेमाल नहीं है, उसी को मैं अपना योग्य शिष्य घोषित करूंगा। यही मेरी गुरु दीक्षा है। बहुत से लोग गए, कोई पेड़ उखाड़ लाया, कोई पौधा उखाड़ लाया, कोई पत्थर उखाड़ लाया, कोई गोबर पकड़ लाया, कोई कुछ, क्योंकि भाई किसी तरह डिग्री चाहिए थी गुरुकुल। लेकिन जीवक ऐसे थे जिन्होंने पूरी परिश्रम से भ्रमण किया और भ्रमण करने के 6 महीने बाद आए और आके गुरु के चरणों में गिर गए, कहने गुरु जी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कि आयुर्वेदिक उपयोग नहीं किया। गुरु जी ने कहा गोल्ड मेडलिस्ट यही, बाकी जो जो लेके आए हैं उनके ज्ञान में कहीं कमी है, लेकिन यही एक ऐसा मेरा शिष्य है जिसको कि प्रकृति के हर संसाधन का सदुपयोग करने की कला माने। गाय, गंगा, गीता, विश्व में बस सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को भगवान ने स्वयं अपने मुंह से ज्ञान दिया। 13 लाख ग्रंथ इस पृथ्वी पर धर्म ग्रंथ के रूप में सभी धर्मों के मिलाकर जाने जाते हैं, 13 लाख। और उन 13 लाख ग्रंथों में लोगों ने ज्ञान दिया, लेकिन देवदूतों के माध्यम से दिया, पैगंबरों के माध्यम से दिया, या ऋषियों मुनियों ने अपने मंत्र दृष्टा होकर के स्वयं अनुभूतियां की। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर भगवान स्वयं अपने मुख से उसका उपदेश दे रहे हैं और उसकी जीवन में उपयोगिता और सार्थकता बता रहे हैं। गाय, गंगा, गीता। अब आइए गायत्री। देव ऊर्जा का प्रतीक है गायत्री। गायत्री की आराधना करने वाले में वह सामर्थ्य होता है कि वह सृष्टि के क्रम को बदल सकता है, जैसे कि वशिष्ठ ने बदला। सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कलयुग, ये चतुर्युग की व्यवस्था है। लेकिन वशिष्ठ ने व्यवस्था क्रम को बदल दिया। उन्होंने कहा सतयुग के बाद त्रेता आएगा, तब द्वापर आएगा, तब कलयुग आएगा। ये सामर्थ्य जो उनके अंदर था, ये मां गायत्री की ऊर्जा की देन थी। और उसी गायत्री की ऊर्जा जब विश्वामित्र को मिली तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर त्रिशंकु को आप अपने इंद्र से कहा साम्राज्य में नहीं घुसने देते तो मैं एक दूसरे स्वर्ग की का निर्माण करूंगा। और उन्होंने सृष्टि के क्रम के विपरीत जाकर एक अन्य स्वर्ग के निर्माण की उद्घोषणा कर दी और कार्य शुरू कर दिया। 68 चीजें, 68 चीजें उन्होंने निर्मित की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों उनके सामने खड़े हो गए, कहने लगे आप सृष्टि के क्रम को मत बिगाड़िए, मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आपसे आग्रह कर सकता हूं कि आप प्रकृति की जो व्यवस्था है उसको वैसे ही चलने दीजिए जैसे प्रकृति चल रही। जिस पर विश्वामित्र बैठा। तो ये है गायत्री की ताकत। गाय, गंगा, गीता, गायत्री। और अब 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है गुरुकुल व्यवस्था। गुरुकुल, 5वां ग, गुरुकुल व्यवस्था। गुरुकुल व्यवस्था है क्या? मैंने अपने जीवन का जो ज्ञान है वो उपनिषद के माध्यम से अपने शिष्यों में उड़ेल दिया। यह है गुरु। आज का गुरु हर ज्ञान की कीमत लगा रहा है, मंडी में बैठा हुआ है। जैसे गाजर मूली बेचा जा रहा है वैसे वो एक एक फार्मूले बेचना चाहता है, एक एक स्क्वायर इंच की किताब की कीमत लगाना चाहता है, अपने एक एक इंटरव्यू की कीमत लगाना चाहता है। हमारे यहां तो ऐसा नहीं था। हमारे यहां गाय, कन्या, भूमि, ज्ञान, ये चीजें विक्रय की नहीं थी, इन्हें बेचा नहीं जाता था। भूदान होता था, गौदान होता था, कन्यादान होता था, ज्ञान दान होता था। आज
जो पैशाचिक संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया है, जिसके कारण हम कहने को तो मनुष्य हैं लेकिन बुद्धि से पिशाच हो गए। धन की लोलुपता में हमारा अपने सनातन ज्ञान के प्रति आस्था खत्म हो गई है। अब लोग इसको आडंबर और बकवास कहने लगे हैं। ये वही सनातन ज्ञान है जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और पूरे विश्व का सोना भारत के अंदर आकर गिरता था और निकलने का कोई माध्यम नहीं होता था, जिसको लूटने के लिए पूरी दुनिया के डकैत और लुटेरे भारत की तरफ बढ़े थे। और आज आपकी लूट की दौलत उनके पास है, आपका ज्ञान उनके पास है, आपके संसाधन उनके पास है, आज आपका सब कुछ उनके पास है। और वो जो जंगलों में नंगे घूमा करते थे आज से 400 साल पहले, वो आज कहते हैं कि आपको तमीज नहीं है, आपको सभ्यता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आप मेरे पास आइए, अमेरिका आइए, जर्मन आइए, रशिया आइए, फ्रांस आइए। अरे नंगे भूखो, पैशाचिक संस्कृति के उद्बोधक, तुम्हारे अंदर वह ज्ञान कहां से पैदा हो गया? क्यों नहीं कोई वैज्ञानिक, विचार करिए, ये विचार का विषय है, वैज्ञानिकों के समक्ष कह रहा हूं कि क्यों नहीं कोई वैज्ञानिक 1750 के पहले पैदा हुआ? भारत के पांडुलिपियों को लूट, उनके यहां तो अगर आपको पानी पीना है तो पैसे देने हैं, पेशाब करनी है तो पैसे देने, सड़क पे चलना है तो पैसे देने हैं, सड़क पे गिरना है तो पैसे देने। सोचिए, बस मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं क्योंकि खिंच रहा है ज्यादा लंबा। बहुत से विद्वान हैं यहाँ पर, मैंने कहा ना मैंने विद्वानों का जमावड़ा है। छोटी सी बात बस कहकर मैं बात खत्म करता हूं, आप थोड़ा विश्लेषण करिए। मनुष्य की उत्पत्ति ईर्षा और द्वंद्व के साथ हुई। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्रीहरि भगवान विष्णु के अग्रभाग से देवों की उत्पत्ति हुई और पृष्ठभाग से असुरों की उत्पत्ति हुई। मतलब सृष्टि की उत्पत्ति के साथ देव और असुर दोनों पृथ्वी पर एक साथ आए, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक देवता भी पृथ्वी पर एग्जिस्ट करेंगे और असुर भी करेंगे। जब देवता कमजोर पड़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई आएगा जो कहेगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्य। और जब असुर निर्बल होगा, विष्णु 52 अवतार रख के बलि को छलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि असुरों को बेसहारा छोड़ दी है प्रकृति ने। उन्होंने शुक्राचार्य जैसा गुरु दिया कि मार देने के बाद, जला देने के बाद, उसकी राख को पानी में घोल देने के बाद उसकी क्लोनिंग करके फिर उस आदमी को जिंदा कर दिया जाता है। शास्त्र प्रमाण है इसका। तो यह प्रकृति की व्यवस्था हमारे देवताओं के, देव शक्तियों के लिए भी है, और यही प्रकृति की व्यवस्था आसुरी शक्तियों के लिए भी है। आज पृथ्वी पर आसुरी शक्तियों का बोलबाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देव शक्तियां निर्बल है। देव शक्तियों को संगठित करने भर की जरूरत है, प्रेरणा देने की जरूरत है। आज भी सनातन की सनातन ज्ञान में वह शक्ति है जो सृष्टि की पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। और मैं उदाहरण देता हूं, ओशो अमेरिका गया और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उसने अपने हाथ में ले लिया। रीगन जो कि राष्ट्रपति था, वो घबरा गया ओशो से और उसको एक फर्जी केस, ड्राइविंग लाइसेंस के केस में फंसाया और उसको थेलेनियम नाम का जहर देकर मार डाला। सुकरात, उसको मेयर बना दिया गया। उसकी न्याय व्यवस्था से वहां का शासक घबरा गया, जहर देकर मार डाला। प्रभु जीसस, उनकी धर्म पर चर्चा से वहां के कुटिल धर्माचार्य घबरा गए। उन्होंने शासकों पे दबाव बनाया और परिणाम क्या हुआ कि उन्हें क्रूस पे लटका दिया गया। मतलब यह है कि घृणा, द्वेष, लोभ, क्रोध, ये सब मनुष्य के साथ पैदा हुआ है और मनुष्य के साथ ही खत्म होगा। अब इसमें द्वंद्व होता है।
जब मनुष्य शरीर से कमजोर था तो व्यक्ति अपने शरीर से लड़ लिया करता था, उसका थोड़ा बुद्धि विकास हुआ, उसे लगा कि वो आदमी ज्यादा ताकतवर है, हम कमजोर हैं, तो उसने क्या किया, ईंट पत्थर के हथियार बना लिए जिसे हम पाषाण युग कहते हैं, और वो ईंट पत्थर के हथियारों से लड़ने लगे। मनुष्य की बुद्धि का और विकास हुआ, उसने धातु की खोज की, उसने कहा पत्थर के इतने बड़े बड़े हथियारों को लेके आना जाना बड़ा कठिन है, तो उसने तलवार बनाया, कृपाण बनाया, तीर बनाया, धातु का आविष्कार करके धातु के हथियार बनाने शुरू किए। 16वीं सदी में बारूद की खोज हुई, क्योंकि इन सारे हथियारों को चलाने के लिए व्यक्ति के निकट आपको जाना पड़ता था। चाकू मारना है, भाला मारना है, गदा मारना है, तो उसके 100 मीटर के रेडिएशन में रहना पड़ता था। उन्होंने कहा ऐसी चीज बनाओ जिसमें हम 500 मीटर दूर से भी मार सकें, तो उन्होंने बारूद का आविष्कार, और बारूद के आविष्कार के बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते तक जर्मन के साइंटिस्टों ने जो परमाणु हथियार का आविष्कार कर दिया था, जर्मन के पतन के बाद उन साइंटिस्टों को 2 हिस्से में, आधे रूस के लोग उठा ले गए, आधे अमेरिका के लोग उठा ले गए, और जर्मन के हथियारों को भी ये लोग 2 हिस्से में बांट ले गए, क्योंकि ये 2 महाशक्तियां थी उस समय युद्ध कर रही थी। ब्रिटेन तबाह हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसलिए वह लेने की स्थिति में नहीं था, वह अपनी जान बचाने की स्थिति में था। और वही परमाणु हथियार जो जर्मन में इजाद किया गया था, उसका हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग। यह अमेरिका की उपलब्धि नहीं, जर्मन के साइंटिस्टों की उपलब्धि। और जर्मन के साइंटिस्टों ने जब इसकी उपलब्धि की तो कहा ये कहां मिला, कहा ये ब्रह्मास्त्र है जो भारत के आई हुई पांडुलिपियों में लिखा, वह ब्रह्मास्त्र है। तो अब आप इससे समझिए कि हमारा ज्ञान किस स्तर पे। अब जब हथियारों का प्रयोग करके एक राज्य दूसरे राज्य को जीतने लगा, तो जो राज्य जीत लेता था, तो जिस राज्य को जीतता था वहां पर युद्ध के कारण बहुत बड़े मात्रा में विनाश हो जाता था, बिल्डिंगें गिर जाती थी, पुल टूट जाते थे, सड़कें टूट जाती थी, डैम तोड़ दिए जाते थे युद्ध के दौरान। तो जो देश जीतता था उसको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, इसलिए कि वहां पर दोबारा रहने लायक वातावरण बनाया जा सके। इसलिए पेंटागन में एक P3 प्रोजेक्ट आया 1957 में, और उस P3 प्रोजेक्ट के तहत यह डिसाइड हुआ कि अब ऐसे हथियार बनाए जाएं जिन हथियारों से बस सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क को बदला जा सके। व्यक्ति में दोष नहीं है, व्यक्ति की सोच में दोष है। अगर हम उसको, इसके विचारों को बदल लेते हैं तो वह वही व्यक्ति जो आज हमारा दुश्मन है वो कल हमारा दोस्त भी हो सकता है, हमारे लिए हथियार हो सकता है, मेरा रोबोट हो सकता है। और उसी का परिणाम है कि आज सूचना तंत्र के हमले में आप सुबह से शाम तक 1000 से 1200 सूचनाएं फेसबुक, ट्विटर, न्यूज़पेपर, टेलीविजन के माध्यम से पाते हैं, लेकिन चिंतन किसी पर नहीं करते। उन्होंने हमें बौद्धिक रूप से विकलांग बना। तो ये जो बौद्धिक विकलांगता है, इससे उबरना है, इससे निकलना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करना है, उन्हें बताना है कि खतरा कहां है। और इसके बाद जब यह ज्ञान, यह चीजें हम लोगों को वापस अपनी पीढ़ियों को देने का अवसर प्राप्त होगा, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी अगली पीढ़ी फिर सनातन ज्ञान योद्धा के रूप में उभरेगी और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की तरफ यह उठाया गया कदम है। इसमें हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अपने व्यस्त समय से, जो कि कहीं व्यस्त कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक डायलॉग है कि अपने व्यस्त समय से इस विषय पर भी चिंतन करिए, क्योंकि जो चीज हमने बनाई है अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से, वह हमारे भविष्य के पीढ़ियों के विनाश का कारण न बन जाए, इस पर विचार किया जाना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं।